हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोबाइल से बिहार पुलिस के फॉर्म कैसे भरते हैं वो इस वीडियो में बताएंगे ताकि कभी भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसमें फ़ोटो का सिग्नेचर कैसे अपलोड करें मोबाइल से, इसमें सब बताएंगे। और आप जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से भरिएगा, आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट नहीं होगा, आपको कभी दिक्कत ना आएगा। तो चलिए हम लोग फॉर्म पहले भरते हैं। तो बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा। इसका जितना जो लिंक है, वेबसाइट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और नहीं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा और इस पर क्लिक करिएगा। इस पर दिया करिएगा क्लिक तो अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो क्लिक करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, आप लोग जो मोबाइल में वीडियो देखते हैं, मोबाइल गिरा के उस तरह से कीजिएगा तो आसानी रहेगा भरने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर्म का। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद पहले यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद एप्लीकेशन में जो फॉर्म भरिएगा उसका स्टेटस निकाल लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा स्टेप में 3 स्टेप है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आया है, पहला ऑप्शन है प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज। आप कौन लैंग्वेज में करना चाहते हैं, इंग्लिश है जो भी है, इसमें सिलेक्ट करिएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए सबका ऑप्शन दिया रहेगा, हिंदी इंग्लिश दिया। जो आप जो एग्जाम परीक्षा जो लैंग्वेज देना चाहते हैं वो लैंग्वेज क्लिक कीजिएगा। हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप नीचे आइएगा, सब इंट्रोडक्शन है, पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दे दिया है, कंडीशन दे दिया है। यहाँ पर न्यूनतम अंक कितना लाने कह रहा, और अधिकतम ये है, ये एज का है दिया हुआ है, महिला का एज है, और ये पुरुष महिला का अधिकतम एज है, और ट्रांसजेंडर के लिए ये एज दिया हुआ है। तो इस कुछ इंट्रेक्शन आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या है जी। चलिए हम लोग तो फॉर्म भरना है। इसमें यहाँ पर देखिए दे दिया गया कि पुरुष में कितना लगेगा, इस सब फीस दे दिया। जैसे यहाँ पर देखिए जनरल कोटी का 675 लगेगा, बिहार का भी 675 लगेगा, ईडब्ल्यूएस का 675, ईबीसी का 675, एससी का 180, और बिहार के ट्रांसजेंडर को 180। महिला में ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा आपका कितना है। चलते हैं, यहाँ पर देखिए आया घोषणा पत्र। यहाँ पर घोषणा पत्र पर आप क्लिक करिएगा। घोषणा पत्र क्लिक यहाँ पर सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पर आपका न्यू पेज खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम डालना है जो अभी तक भर रहा है फॉर्म जो। फिर मिडिल नेम भरना है, यहाँ सर नेम भरना है। तो अधिकतर तो मिडिल नेम नहीं लगाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में दीपक कुमार रहते हैं, यहाँ पर दीपक लिख लीजिएगा, यहाँ पर कुमार लिख दीजिएगा। यहाँ पर नेशनलिटी दिया हुआ है कि आपका कौन सा नेशनलिटी है। यहाँ पर देखिए इंडियन है, इंडियन एक के ऑप्शन है, तो आपको इंडियन चूज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है 8 डिजिट का। फिर यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी भरना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख कर दिया है कि आपसे पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस क्लिक कीजिएगा, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर जेंडर दिया है, यहाँ पर देखिए जेंडर दिया है। फिर ये कैटेगरी दिया है, यहाँ फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, देख लीजिए। यहाँ पर जो दिया है पहलका में जेंडर, तो मेल है क्या है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो हिसाब से। अगर मेल है तो मेल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दिया है एससी कैटेगरी दिया है, कौन सा कैटेगरी है, आप जो कैटेगरी है वो क्लिक कीजिएगा। जनरल है तो जनरल क्लिक कीजिएगा, जनरल है तो जनरल क्लिक कीजिएगा, ईबीसी है तो ईबीसी डन कीजिएगा, बीसी है तो बीसी क्लिक कीजिएगा, एससी है तो एससी क्लिक कीजिएगा, एसटी है तो एससी, जो भी आप कैटेगरी है वो चूज कर लीजिएगा। फिर आगे आइएगा, यहाँ पर फिर दिया ऑप्शन, यहाँ पर आप होम गार्ड में कार्यरत हैं बिहार में, अगर हैं तो यस कीजिएगा, यस कीजिएगा। अब पूरा ही बायोडाटा देना पड़ेगा आपको। होम गार्ड का नंबर देना है, जैसे होम गार्ड का नंबर रहता है, सीरियल नंबर आता है, उस सबसे नाम से नहीं जाना रहता, तो यहाँ नंबर देना है। फिर कब आप ट्रेनिंग लिए हैं जो ईयर देना है। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं इनरोल करना है। अगर नहीं है तो आप नो क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जब सबमिट कीजिएगा तो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका भरा हुआ सही है। अगर भरा हुआ सही है तो आप यहाँ पर कॉलम में क्लिक कीजिएगा, अगर सही है तब, नहीं तो आप एडिट का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर एडिट, अगर कोई गलत चीज़ भराया प्रीव्यू दिखाएगा क्या क्या सबमिट किए। अगर गलत रहेगा तो आप यहाँ से एडिट कर लीजिएगा। अगर सही है, अगर भरा हुआ आपका, तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस पर कॉलम पर क्लिक कीजिएगा।
फिर आप यहाँ पर ये दिया हुआ इसको इसमें भर दीजिएगा और पेमेंट करिएगा। हम जैसे भर रहे हैं एसी कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर 180 रुपये लग रहा है, SC ST का लग रहा है, तो हम यहाँ पे भर लेते हैं। ये वाला यहाँ पर भर लेते हैं। जब ये कॉलम भर लीजिएगा तो यहाँ पर आप पेमेंट पर मेक और पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। जब क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा हाईवे वेरीफाइड डिटेल। अगर सही रहेगा तो क्लिक कीजिएगा, फिर श्योर करा, सबमिट करा। इसका मतलब एक बार सबमिट कर दीजिएगा चेंज नहीं होगा, इसलिए एक बार वेरीफाई कर लिया। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आया पेमेंट के लिए, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट से जो भी जिससे, तो हम तो UPI से करेंगे, तो UPI से हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप जोन से आप क्लिक करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ऑप्शन से हिसाब से माना जाए तो आप UPI से पेमेंट कीजिएगा, सबसे बेहतर विकल्प यही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोग पेमेंट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। हम लोग पेमेंट किए हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ले लेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, पेमेंट ले लेगा। आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सर्वर डाउन है बिहार पुलिस का, इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहा है। देखिए पेमेंट हो गया। आप अगर पेमेंट का रिसीप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट का रिसीव कर लीजिएगा। हाँ, HR इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यही आपका मेन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा आ गया तो ठीक है, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नहीं तो आप पेमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आपका पेमेंट हो जाए तो आप इस पर प्रोसेस टू फिलिप फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म भरिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जितना भी डिटेल है आपका अपना भरिएगा। जैसे यहाँ पर फिर आया लैंग्वेज, क्या भरना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, फिर से ऑप्शन दिया है, तो आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप यहाँ पर घोषणा पत्र फिर क्लिक कीजिएगा, इस पर आप फिर यहाँ पर प्रोसेस टू फिल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। देखिए फॉर्म आ गया है। यहाँ पर कौन सा रेफरेंस चूज करना चाहते हैं, दोनों में से जो रेफरेंस चूज करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें बिहार BC से करना चाहते हैं, पहला में ऑप्शन ये करिएगा। दूसरा में फिर आएगा कौन बिहार पुलिस का, तो बिहार पुलिस कर सकते हैं। यह सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर लिखना है फादर्स नेम, यहाँ पर लिखना है मदर्स नेम, यहाँ पर लिखना है आप मैरिड है कि नहीं वो देना है, अनमैरिड है या ट्रांसजेंडर है जो भी है। यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए दे दिया कौन सा दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई डी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी जिसका आप जानते हैं दे दीजिएगा। ऐसे देखते तो आदमी आधार कार्ड बना लिया है तो आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखें। आइडेंटिटी मार्क जो शरीर में कोई चिन्ह है जो देना पड़ता है, यहाँ पर चिन्ह दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि यू आर वार्डन ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी आपके कोई भी जनरेशन में कोई अगर फ्रीडम फाइटर है तो यस कीजिएगा। अगर नहीं है, अगर कोई है मतलब सतनानी सेनानी में मतलब आज़ादी के समय कोई लड़ा है मतलब आपके परिवार में, तो यस है तो यस कोई है तो यस कीजिएगा, और नहीं तो नो कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो उसका पूरा बायोडाटा आपको देना पड़ेगा, कैसे कौन सा संबंध है जो पूरा डिटेल। अगर नहीं है तो आप सीधा ऑप्शन में आप नो क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर देना है मैट्रिक का कौन सा, यहाँ पर स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं, बोर्ड भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ही दीजिएगा तो बहुत बेहतर बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ पर दिया सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर की टेंशन नहीं लीजिए, आप मार्कशीट नंबर ही दीजिएगा। आप कौन सा मार्कशीट नंबर देना है वो भी बताते हैं। यहाँ पर इशू डेट है, मतलब कब आप पास किए हैं, जो यानी कब पास किए हैं, या फिर आपका मार्कशीट कब जारी हुआ वो यहाँ पर देना है। नीचे कोना में लिखा रहता है, जैसे मार्कशीट देखिएगा तो इस कोना में यहाँ पर लिखा रहेगा पासिंग डेट, तो वो देना है।
फिर यहाँ सेम टू सेम वही देना है इसमें 10th वाला में कि नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी क्या डालना है, तो यहाँ पे भी बोर्डे डाल दीजिएगा। जैसे बिहार के हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना होता है, वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर भी आप सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर आप ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा कि मार्कशीट का नंबर ही डालें। फिर वही इशू डेट यानी पासिंग डेट देना है, यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भरिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए तो भी भरिएगा, नहीं है तो ज़रूरी नहीं भरना, आप छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर है आपका फ्लैट नंबर है, अगर फ्लैट नंबर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 00 भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर लैंडमार्क दिया है, आप जो भी लैंडमार्क जो भी है आप दे दीजिएगा। जैसे आप नहीं भी दीजिएगा तो 0 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार है, स्टार नहीं है। फिर यहाँ पर लैंडमार्क दिया हुआ है, मोहल्ला है जो आप या ग्राम है जो यहाँ पर दे सकते हैं इसमें। फिर लैंडमार्क वो दे सकते हैं। फिर विलेज यहाँ पर दिया है द्वारा भर सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस है। फिर है स्टेट दिया है, स्टेट सिलेक्ट करते हैं कौन सा स्टेट से हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया है, पिन कोड दिया है, पिन कोड डाल सकते हैं। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में देख लीजिए बिहार है, बिहार को डालना है। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिखाता है कितना आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो क्लिक करके फिर इसका अलग फॉर्म भर लीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है और कॉर्पोरेट एड्रेस है, यानी एक वो होता है कि गांव है, घर कहीं और है और रहते कहीं और है, तो घर वाला एड्रेस यहाँ परमानेंट एड्रेस डालिएगा, और कहीं और रहते हैं तो ये डालिएगा। फिर है एक, जैसे यहाँ पर बताए थे आपको कि सीरियल नंबर कौन सा डालना है, तो आपको कोई एग्जाम्पल देते हैं तो कौन सा डालना है। जैसे एग्जाम्पल मेरा देख लीजिए, 2 का नंबर दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों में से कौन सा देना है, आपको ये दोनों में से कौन सा देना है, तो इसमें क्लियर कर देते हैं कि ये देना है, कि देना है, तो आपको ये वाला देना है, ये नहीं देना है, ये नहीं देना है। तो आपको कौन सा भरना है, ये वाला सीरियल नंबर ही भरना है, आपका यही वैलिड होगा। और इसमें देखिए पासिंग डेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कौन पासिंग डेट दिया है, ये पासिंग डेट दिया हुआ है, ये पासिंग डेट भर दीजिएगा। यानी यही पासिंग डेट है या इशू डेट है, मार्कशीट इशू डेट है, इशू कहते हैं, तो ये भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए सब एड्रेस है, जो सब एड्रेस है भर लीजिएगा। ये परमानेंट एड्रेस है, मतलब जो आपका एड्रेस कभी नहीं बदला, या फिर ये एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, कहीं जाकर आप शिफ्ट होकर बस गए हैं, जैसे आपका देहात में घर है, आप टाउन में रह रहे हैं तो देहात वाले इसमें भरना है, और टाउन में रह रहे हैं जो ये इसमें भरना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जो क्रिमिनल कोई केस है तो आप देख लीजिएगा इसमें, अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सब में नो भरिएगा, सब में नो भरिएगा। जहाँ यस भरिएगा तो आपको बायोडाटा पूरा देना पड़ेगा, आपको नो ही भरना है, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आप देख लीजिएगा कौन सा है, उसमें अगर है तो आप यस करके उसका बायोडाटा देना पड़ेगा। देखिए क्या देना पड़ेगा, बायोडाटा, तो बायोडाटा ही देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप लोग नो करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए फ़ोटो है, फ़ोटो ही भरना है। फ़ोटो कितना कैसे भरना है देख लीजिए, फ़ोटो इस तरह से भराना है, इस तरह से, लेकिन फ़ोटो में क्या होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट। देखिए जीपीजी वॉल्यूम में होना चाहिए, जीपीजी वॉल्यूम होना चाहिए, और 500 KB से कम होना चाहिए, और इसका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, कहीं पर लिखा होगा। फोटोग्राफ इज द मोर देन इतना तो सोल्ड विद कलर गुड विद क्वालिटी, क्वालिटी तो रहेंगे, जब 500 KB का तो क्वालिटी बढ़िया ही आएगा। फोटोग्राफ कहाँ लिखा है, हाँ, while the kept the hand color not be used for should be hidden। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि बैकग्राउंड है जो वाइट ही दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से होना चाहिए कि दोनों कान दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें हम बता दिया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में सिग्नेचर, हिंदी में सिग्नेचर, और इंग्लिश में सिग्नेचर, यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर। फिर आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा।
प्रोसेस पे सबमिट कीजिएगा, रिव्यू आएगा, रिव्यू देखिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बताते हैं आपको कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, जैसे आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, तो आपको इस हम बताते हैं, देख लीजिए एक एग्जाम्पल में बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कि जितना भी आपका लिंक है आपको हम दे देंगे फ़ोटो चेंज करने के लिए, लेकिन हमको बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कहाँ से होगा, कितने बैकग्राउंड है, यही बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड चेंज करना, ये तो हो गया साइज का पिक्सल सेंटीमीटर, लेकिन आपको बैकग्राउंड चेंज करना है ना, बैकग्राउंड ये होगा शायद, ये तो रिड्यूस करने का है। बैकग्राउंड चेंज कहाँ के है, इसमें है इतने अपलोड करके एग्जाम्पल में देखिए। बैकग्राउंड फ़ोटो चेंज करना इस साइट पर आएगा, इस साइट का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। इस फ़ोटो अपलोड पर क्लिक कीजिएगा, इससे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। आप चूज द ऐप कीजिएगा, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, क्या ओपन हो गया, एल्बम, फ़ोटो एल्बम, हाँ देखिए एग्जाम्पल में फ़ोटो दिखा देते हैं आपको। ये सिलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा बैक टाइम दीजिएगा, ये पूरा फ्लिप होगा, ये पूरा हो गया। फिर देखिए पूरा फ़ोटो आ गया, देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। आपको यहाँ का करना है, कलर पर चेंज करना है, कलर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए वाइट का ऑप्शन आया, ये वाइट पर क्लिक कीजिएगा, इसी वाइट पर क्लिक कीजिएगा। बैकग्राउंड देखिए इसका वाइट हो जाएगा, कि हो गया ना सब, बैकग्राउंड वाइट हो गया। और अगर फिर इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए 43 KB का हो गया है हमको, लेकिन डाउनलोड आपका बनाना है इसको कितना KB का, हम लोग का बनाना है 500 KB का। तो इसका देखिए यहाँ पर होगा रिड्यूस करने का, इंक्रीज करने का होगा, इंक्रीज, ये देखिए इंक्रीज है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। डाउनलोड का फ़ोटो देखिए यही चेंज किए थे बैकग्राउंड, यही बैकग्राउंड चेंज किए थे, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए आ गया। कितना KB करना चाहते हैं यहाँ पर KB लिख दीजिएगा, जैसे हमको 500 खो जाए तो 550 KB कर लीजिएगा। देखिए 450 KB का हो गया ना, 450 KB का हो गया। और साइज भी कहा था 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5। तो देखिए यहाँ पर साइज आ गया है, हमको सेंटीमीटर में कहा था, तो यहाँ पर देखिए पिक्सल में दिया, MM में दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो हम लोग का सेंटीमीटर में क्लिक करना है। सेंटीमीटर में देखिए क्लिक हो गया। यहाँ पर आएगा रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा, रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा। अगर फोटो में क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप पे भी यहाँ करके कर लीजिएगा, जैसे क्रॉप यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर क्लिक, देखिए ऑप्शन आ गया, जितना क्रॉप करना चाहते हो उतना ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्रॉप कहा तो क्रॉप कर लीजिएगा जितना भी है, देखिए इतना पर क्रॉप कर रहा था, क्रॉप कर लीजिएगा। फिर किधर गया, ठीक है, यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा समझ में आ रहा है, जितना करा उतना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर से पिक्सल आइएगा, पिक्सल पर सिलेक्ट कीजिएगा, ओह थोड़ा सा हो रहा है, समझ नहीं क्यों हो रहा है। इसको थोड़ा सा मोबाइल को खड़ा कर लीजिएगा, इस तरह से मोबाइल खड़ा कीजिएगा। आप देखिएगा आप आएगा, जैसे आएगा आप इसको क्रॉप कीजिएगा, क्रॉप का ऑप्शन आएगा, किधर गया, देखिए हो गया छोटा, कैंसिल कीजिएगा, फिर क्रॉप कीजिएगा, आ गया। जितना लेना है उतना क्रॉप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन आया, इस क्रॉप पर क्लिक कीजिएगा, इस क्रॉप पे जितना चाहिए उतना सिलेक्ट कर लीजिएगा।
देखिए इतना चाहिए, हम सिलेक्ट कर लिए और इस क्रॉप पर क्लिक कीजिएगा। देखिए हो गया, क्रॉप हो गया। अब हमको रिसाइज करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर चूज किया हुआ है, फिर सेंटीमीटर पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए जितना चाहिए यहाँ से रेशियो हटा दीजिएगा, ये रेशियो हटा दीजिएगा। और 3.5 पॉइंट 4.5 कहा था ना, 4.5 कर लीजिएगा, 4.5। फिर यहाँ से आप रिसाइज इमेज पर क्लिक कीजिएगा। देखिए हो गया। अब जितना केवी चाहिए था वो केवी किया हुआ है, कीजिएगा इंक्रीज साइज, हमको कम था इंक्रीज पे कर देते हैं। देखिए हो गया। अब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। कितना केवी का हुआ? 450 केवी को हो गया ना, 450 केवी को हो गया। अब देखिए फ़ोटो अपलोड होता है कि नहीं चेक करते हैं। फ़ोटो को अपलोड करते हैं। ये फ़ोटो ना था, इसको क्लिक करते हैं। देखिए अपलोड हो गया ना, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। उसी तरह से सिग्नेचर आप कर लीजिएगा, वहीं से रिसाइज कर लीजिएगा, काट के क्रॉप फ़ोटो के यहाँ से भी कर लीजिएगा। सेम टू सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ से प्रोसेस सबमिट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रोसेस पे रिव्यू आएगा, देखिएगा। फिर सबमिट करने पर से रिव्यू आएगा, एक बार रिव्यू देख लीजिएगा, आपका क्या आना है, गलत भरा लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। अगर गलत रहेगा तो आप यहाँ से एडिट कर लीजिएगा, और नहीं गलत रहेगा तो इस घोषणा पत्र यहाँ क्लिक करके ये कॉलम इसमें भर के और ये सबमिट कर दीजिएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद PDF जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो भरें वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग भरते हैं। यहाँ से सबमिट कीजिएगा, कॉलम भर के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। फिर देख लीजिएगा कह रहा है यू हैव ए वेरीफाइड डिटेल श्योर, मतलब इसके बाद चेंजिंग नहीं होगा। ओके पे क्लिक कीजिएगा। फिर लिख रहा है यहाँ पर सबमिट द फाइनल, ओके कीजिएगा। ये फाइनल आपका सबमिट हो गया। लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया फॉर्म क्या, एप्लीकेशन प्रोविजन सबमिट। यहाँ पर सबमिट लिख दीजिए और यहाँ पर से अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये वीडियो पूरा फाइनली सबमिट हो गया है। हाँ लेकिन यहाँ से PDF ही डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा।